हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यानी पहला सॉल्व करें यानी 1 नंबर 2 नंबर, अब थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे। दरअसल ये NCERT 3.2 है, 3.1 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इससे भी पहले हम लोग रिकॉल कर लेते हैं इसका जो मेन कंडीशंस है। इससे पहले ग्राफ बनाने सीखे और इससे हम लोग देखें कि मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यानी संगत और असंगत, जो संगत और असंगत किसको कहता है वो जाने। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। C1/C2। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये अनंत सॉल्यूशन होगा और इसका ग्राफ जो बनेगा एक ही लाइन पे दूसरा ग्राफ भी बनेगा। एक ही लाइन पे ये बता चुके हैं, ग्राफ बना के भी समझाएंगे नहीं, अभी खाली रिकॉल कराएंगे, ठीक है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इसका जो सॉल्यूशन होगा और द्वितीय सॉल्यूशन होगा। इसका ग्राफ जो बनेगा प्रतिच्छेदी बनेगा यानी एक दूसरे को टच करेगा। अगला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ समांतर बनेगा, एक ही लाइन पे नहीं बनेगा, ना छुएगा, ये समांतर जाएगा। समांतर जैसे जो मतलब एक रेल का पटरी जैसे जाते हैं, कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका सॉल्यूशन भी कोई नहीं सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखे थे कि ग्राफ के माध्यम से या ग्राफ के ज़रिए से बोल सकते हैं, बता पा रहे थे कौन संगत है असंगत है। संगत में 2 टाइप का होता है। एक होता है जिसमें कि आता है एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं यानी अद्वितीय सॉल्यूशन। दूसरा आता है इसका अनंत सॉल्यूशन हो यानी अद्वितीय एक पार्टिकुलर x का मान हो, एक दूसरा सॉल्यूशन एक x का इनफाइनाइट मान हो, कोई भी मान हो सकता है। तो असंगत में क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होगा, इसका सिंगल है। इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंट, और दूसरा वर्ड उसके लिए बोल कंसिस्टेंट में 2 टाइप का सॉल्यूशन आता है, एक यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब अगला हम लोग यूनिक सॉल्यूशन यानी जिसका सॉल्यूशन पता हो यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। अब एक इनकंसिस्टेंट होता है जिसका हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपना मेन टॉपिक में यानी जो हमको मेन पढ़ाना है, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करके बताना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका थर्ड सॉल्यूशन 3 दिखाई दे रहा है ना, 3x - y इक्वल टू 3। अगला है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 9x - 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। ये हम लोग इक्वेशन लिख लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रतिस्थापन रूल से देखेंगे। हालांकि देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन। ये इक्वेशन जो दरअसल सेम है जब इक्वेशन सेम रहता हो या एक पहाड़ा में रहता हो, जैसे ये किसी पहाड़ा है, जैसे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 होता है, ये भी एक पहाड़ा टाइप में आता है। इसका जो A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब सेम आएगा। जब सेम आता है तो आपको हम बता चुके हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। तो हम लोग बता चुके हैं कि इसका सॉल्यूशन अनंत सॉल्यूशन होगा। इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते। तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से 3x - y इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 3 प्लस y, x इक्वल टू 3 प्लस y/3। अब इसको इक्वेशन मान लीजिए 3, वही साबित कर लेगा कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, x का एक वैल्यू निकाल लिए, रफ वैल्यू। अब अगला देखते हैं। अब ये x का मान जो रूल से हम लोग प्रतिस्थापन रूल हम बता चुके हैं, आप बोल रहे हैं, पिछला 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करे हैं। x का मान समीकरण किससे निकाले, ये तो अलग समीकरण रखे ना, तीसरा समीकरण फर्स्ट से निकाले तो फर्स्ट में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब इसका सेकेंड वाला में समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 9x - 3y इक्वल टू 9। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू दिया हुआ ना, ये
ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 + y/3, यानी x मेरा कहाँ है, यहाँ है, यानी इसके बदले एक ब्रैकेट डालिए 3 + y/3 -3y = 9। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे डायरेक्ट यहाँ कट रहा है तो इसको काट के निकाल देंगे, क्योंकि हम लोग का जितना छोटा होगा सॉल्यूशन करने में उतना अच्छा होगा और गलती होने का चांसेस कम रहेगा। तो अब अंदर से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये क्या सॉल्यूशन है। 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 3y -3y = 9। अब देखिए इसका क्या, +3y -3y को अभी कट नहीं करेंगे, यानी 3y में से 3y जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक मान हमको दिखाना है, तो इसलिए हम लोग पहले इसका काम करते हैं। तो क्या करेंगे, 3y में से 3y जाएगा कितना, 0y लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 9 में ये +9 है, उधर जाएगा क्या होगा -9, 0y = 0 हो जाएगा, यानी कि ये y का मान कोई परफेक्ट नहीं निकल पाया, यानी 0 भी इसका मान नहीं बोल सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं, यानी इससे एक पता चलता है कि इसका मान कुछ भी हो सकता है। अब जो मान यहाँ निकला है वही मान उसका अगला भी निकलेगा y, जैसे देखते हैं x = अब बोलेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अब 0 = 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब y = 0 करेंगे, 0y का मान हम लोग पता कर लिए ना। अब y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखेंगे x = 3 + y/3, तो y का मान क्या है 0 है बट्टे 3, यानी तो क्या करेंगे, इसको फिर समझाने के लिए थोड़ा अलग करते हैं। ये जो 3 + 0/3 है, ये 3 के बट्टे भी 3 हो सकता है, ये 0 के बट्टे भी 3 हो सकता है। आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके, ताकि हम लोग आसानी से समझ जाए। तो 3/3 + 0/3। अब देखिए ये 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये 0 कर देगा, ये 0 आ जाएगा, बचा क्या 3/3, यानी x का मान आ गया 1। ठीक है, x का मान 1 आ गया। हम लोग कैसे मान लेंगे, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन पैदा करा है, ये कन्फ्यूजन पैदा करा है। तो अब हम लोग ये देखेंगे हम लोग कैसे मान लेंगे कि x का मान 1 होगा। तो इसको सेटिस्फाइड करने के लिए थोड़ा ट्राई करते हैं। अब यहाँ x का मान कितना है, 1 है, ठीक है, इसमें डाल करके देखते हैं। तो 1 है = 3 + y का मान कितना है 0 है बट्टे 3। तो क्या होगा, ये अब फिर अलग करके हम लोग देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर करते हैं 0 1 2 4 क्वेश्चन इस तरह का दिखा देंगे जो हमसे जुड़ेंगे, ताकि उसका ये समझ पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं भी करेंगे तो समझ जाएंगे। तो 3/3 + 0/3, ये पोर्शन को 0 करेगा तो ये कट के 1 आ जाए, यानी ये साबित हो गया कि ये मान हम लोग जो निकाले एक परफेक्ट मान है। तो हमको थोड़ा कन्फ्यूजन इसका हो रहा था कि मान निकलेगा कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा। तो हम लोग का एक यही काट के अगर 0 कर दीजिएगा तो आपको एक y का मान पता नहीं हो पाएगा क्या होगा नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट कट करके 0 नहीं करें, एक रूल फॉलो करें। क्या करें, इसको 3y में 3y में से 3y जाएगा, लोग जनरली डायरेक्ट 0 लिखेगा, हम 0y लिख देंगे, मेरा परेशानी कुछ नहीं है। अब ये +9 है उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 9 में से 9 गया 0 हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी जो जैसे x y = 0 होगा ना, तो हम लोग एक रूल से लिख सकते हैं कि x = 0 भी लिख सकते हैं, y = 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x y का मान है ये दोनों के लिए वैलिड होता है। उसी तरह वही रूल को फॉलो करें तो 3y में से 3y जाएगा तो 0y बचेगा। तो 0 = 0 करेंगे तो 0 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब y = 0 करेंगे, एक मान हमको रफ निकला ना 0 होगा, तो उसी को हमको थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा था। तो हम क्या करें, इसको 0 y का एक मान 0 रखे और अगला मान निकाले। अब इसको एक इक्वेशन में रख करके साबित करें कि सही मान निकला कि नहीं। दरअसल ये x का मान आपका हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 0। ये हो जाएगा मेन आंसर, ठीक है।
तो हम लोग आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था। एक सोच पैदा होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, प्रॉपर आपको एक रूल फॉलो करना होगा, ताकि मतलब जो नॉर्मल रहेगा बच्चा, जो एवरेज रहेगा, यही हार मान लेगा कि एक्स वाई का मान ही नहीं निकलता है, उसका जो बनाने का ये होगा, मतलब मोटिवेशन डाउन टाइप का हो जाएगा। अब उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम भी फर्स्ट टाइम जब सॉल्व कर रहे थे, हमको भी यही कन्फ्यूज़न हुआ, हम छोड़ दिए, ताकि हमको बोलना था ना, तो अच्छे से नहीं बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं। अब हमको लगता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सोचने वाला था। तो आज के लिए इतना ही। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।